तैयारी अब 2024 की हो रही है। मोदी को चुनौती देने के लिए हर राजनीतिक पार्टी अपने पैर देश भर में फैला रही है। ऐसे में अगर उन्हें अपने साथियों को भी नाराज करना पड़े तो उन्हें मंजूर है। और इसीलिए ममता बनर्जी जब गोवा में अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने पहुंची तो उनके निशाने पर कांग्रेस थी। एक तरफ उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस राजनीति को लेकर गंभीर नहीं है, तो दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि कांग्रेस के रवैये से मोदी ज्यादा ताकतवर होंगे। गोवा जैसे छोटे राज्य से ममता बनर्जी का संदेश साफ है। साथ ही एक सवाल फिर से खड़ा हो गया है कि क्या 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का नेतृत्व विपक्ष के उसके साथियों को मंजूर नहीं है? तो ताल ठोक के आज हम बड़े सवाल यही पूछ रहे हैं, कांग्रेस क्या नहीं है मंजूर? कांग्रेस गंभीर नहीं है क्या? विपक्ष में आखिरकार ये कितने विपक्ष हैं? ये विपक्ष इतना बटा हुआ क्यों नजर आ रहा है? और कांग्रेस को 2024 वाली क्या ये बड़ी चुनौती है जिसका उसे सामना करना होगा? तो आइए अब बहस की शुरुआत करते हैं। और आज की बहस में जो मेहमान हमारे साथ शामिल हैं उनका परिचय करा दूं। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए संजू वर्मा हमारे साथ हैं, कांग्रेस नेता अजय वर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, टीएमसी का पक्ष रखेंगे संजय सरकार, और हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अरविंद कुमार गुप्ता जी भी जुड़े हुए हैं। संजय सरकार जी, जो कांग्रेस है उसी की वजह से मोदी ताकतवर हो रहे हैं, कांग्रेस पार्टी गंभीर नहीं है, यानी कि ममता बनर्जी का जो संदेश है और जो मैसेज है वो बहुत ही साफ है कि जो एंटी बीजेपी फ्रंट को लीड करने की जो ताकत है वो सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी के पास ही है, और ममता बनर्जी को राहुल मंजूर नहीं। ठीक समझे हम? देखिए, मैं एक चीज आपको बताता है, जो चीज हम पहले से बोल के आ रहे था वो चीज आज दीदी बोले हैं। देखिए, यहाँ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की भी जो समझौता हो रहा, हारो 10 मारो 10, मतलब उनको 10 साल और बीजेपी को 10 साल, मतलब थारो 10 मारो 10 को समझौता का बेसिस में ये लोग चल रहे हैं। और दूसरे नंबर बात है, देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज इतना स्ट्रांग होने के कारण है कांग्रेस। क्यों कांग्रेस है? 7 साल में नरेंद्र मोदी आसमान से लेकर जमीन तक जो भ्रष्टाचार किए हैं, जो नौजवान आज देश के लिए परेशान है, जो मेरे सरकारी संपत्ति एक एक करके सबको बेच दे रहे हैं। आप देखिए, एयरपोर्ट से लेके, रेल से लेके, कोल से लेके, बैंक से लेके, इंश्योरेंस से लेके, नौजवान आज परेशान है, बेकार नौजवान। आज नौजवान क्या बोल रहा है? ऊपर आसमान नीचे जमीन बीच में बेकार नौजवान। आज इसी तरफ से चारों तरफ से दौड़ रहे हैं। स्थिति क्या है? बहुत स्थिति खराब है देश के। लेकिन कांग्रेस 7 साल में कुछ भी आंदोलन कर नहीं पाए हैं, और एसी घर में बैठ के बंदर को खेला दिखा रहे हैं। बंदर को खेला दिखाने, जो खेला दिखाता है वो बंदर रहता है, साथ में खिलाड़ी रहता है, जिसको दिखाता है दोनों को देखने के लिए जनता भीड़ कर जाता है। उसको मतलब नहीं, मोहताज हो जाता है वो बंदर को ऊपर। तो संजय सरकार जी, क्या टीएमसी को कांग्रेस की जरूरत नहीं है? बिल्कुल जरूरत नहीं है मेरे को। क्यों? देखिए, कांग्रेस उस स्थिति में है ही नहीं है, और देश में अभी पूरा तरफ से नारा चल रहे हैं। यानी आपकी बात से मैं ये समझूं कि एंटी बीजेपी अलायंस बनता है तो उसमें कांग्रेस को जगह नहीं दी जाएगी? देखिए, कांग्रेस के है क्या, एक एक करके सब देखिए, जितना भी नेता, देखिए कहीं कांग्रेस और बीजेपी के अंदर समझौता चल रहा है, समझौता का बीच में सरकार चल रहा है। जो पुराना नेता है, जो भारतीय जनता पार्टी को साथ में लड़ाई करने चाहता है, वो परेशान है। वो सोचता है भारतीय जनता पार्टी को किसी भी हाल में हराने के लिए ममता बनर्जी को हाथ मजबूत करना चाहिए। और उसी स्थिति में आज देश के जितने नौजवान हैं उसके लिए कौन देख रहा है? दीदी देख रहा है। जमीन में कौन खड़ा हो रहा है? दीदी। कोरोना से लेके कुछ भी मैटर रहता है, जज आज देख चुके हैं। बंगाल को जो मॉडल हो चुका है, बंगाल आज मॉडल भी है, देश का मेडल भी है, दोनों है। आज मैं आपको आज ये सच बता सकते हैं, हकीकत क्या है आज के तारीख में आपको हम बता चाहते हैं। देश में आज परेशान है, नरेंद्र मोदी से छुटकारा मांगने चाहता है, तो देश में 5 लाख करोड़ का बैंक घोटाला हुआ। ठीक है, आप कह रहे हैं आपको कांग्रेस की जरूरत नहीं है। अजय वर्मा जी हमारे साथ हैं। अजय वर्मा जी, ये आपसे विरोधी भी परेशान हैं, आपके सहयोगी भी परेशान हैं, कांग्रेस के नेता भी परेशान हैं, कोई सीरियसली नहीं लेता कांग्रेस पार्टी को? मीमांसा जी, खिसियानी बिल्ली खंबे नोचे। देखिए, हिंदुस्तान के 30 स्टेटों में और 5 टेरिटोरियम में, और लेकर गांव से लेकर देहात तक, देहात से लेकर शहर तक, शहर से लेकर मंडल, मंडल से लेकर जिला, जिला से लेकर प्रदेश, और प्रदेश से लेकर देश तक। देश में अगर पार्टी और मुख्य विपक्ष है तो वो कांग्रेस पार्टी है। इनके कहने से कोई परिवर्तन नहीं होता है। कितने राज्यों में है कांग्रेस की सरकार, ये भी बता दीजिए। ये मैं बता रहा हूं आपको, ये कहने लगे हैं कि इनसे इनको अपने खुशी होने दीजिए, बंगाल तक सीमित है, इन्हें करने दीजिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी सबको लेके चलेगी। आने वाले कल में इस महंगाई को खत्म करने के लिए, इस बेरोजगारी को खत्म करने के लिए, इस देश में जो हालात
कोयला 6,000 से 30,000 के करीब पहुंचने जा रहा है, गैस सिलेंडर 900, पेट्रोल डीजल 150, सरसों का तेल 250 पहुंचने जा रहा है। अजय वर्मा जी यही करते हैं आप। देखिए पार्टी की बात होती है तो आप फिर पहुंच जाते हैं कीमतों पर, आप पेट्रोल डीजल पर पहुंच गए। कांग्रेस पार्टी में क्या दिक्कत है, आप उससे आप पल्ला झाड़ लेते हैं। अब ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि हमें तो एक यूनाइटेड ऑपोजिशन बनना है अगर बीजेपी को फाइट देनी है, और वो जो यूनाइटेड ऑपोजिशन है वो इस वक्त दिखाई नहीं दे रहा। उनकी तो ये भी शिकायत है कि पश्चिम बंगाल में अगर बीजेपी को हराना था तो आप टीएमसी के साथ हाथ जोड़ लेते, आपने वो भी नहीं किया। देखिए भारतीय जनता पार्टी को फायदा दे रहा है। जो कह रही है उनके अपने निजी विचार हैं। 5 स्टेटों में जो चुनाव हैं इसके सारी रणनीति राजनीति अभी तो 2022 की बात कीजिए, 24 की तैयारी तो 22 के बाद करेंगे, फिर 23 की बात करेंगे। अभी हम आगे के स्टेप नहीं ले रहे। अभी तो वर्तमान में देश का क्या माहौल है, देश के व्यापार के, देश की छात्राओं के, छात्र के, महिलाओं के, कांग्रेस पार्टी मजबूती के अजय वर्मा जी आप इन विधानसभा चुनावों की बात कर रहे हैं तो यूपी में आप हाल देखिए। आपके जो इमरान मसूद नेता हैं वो खुद कहते हैं कि समाजवादी पार्टी से गठबंधन होना चाहिए, यानी कि कॉन्फिडेंस खुद पार्टी के नेताओं को ही नहीं है अपनी पार्टी पर। फिर नेशनल लेवल पर आप कैसे फाइट देंगे? नेता हैं अपने, नहीं नेशनल लेवल पर हम फाइट देंगे और फाइट दे रहे हैं और हम ही लड़ रहे हैं। पूरे देश ने देखा कि अगर अपोजिशन में कोई भी बोलता है तो केवल राहुल जी, प्रियंका जी, सोनिया जी के अलावा देश में कोई विपक्ष है जो पूरे हिंदुस्तान के 30 स्टेट और 5 केंद्रीय उन पर बोलता है। हम लोग का एक नेतृत्व यह है कि इस देश को किस तरह से जो अघोषित कर्फ्यू है और तानाशाही लागू है, लोकतंत्र को कायम किया जाए। आज लोकतंत्र को मीमांसा जी कुचला जा रहा है। ठीक है, मैं आपके पास आ रही हूँ नोट कर। संजू भी हमारे साथ हैं, एक कमेंट उनका भी ले लें। संजू वर्मा, आपने सुना ममता बनर्जी क्या कह रही हैं कि ये जो सारा क्रेडिट है वो दरअसल आपको कांग्रेस को देना चाहिए कि उन्हीं की वजह से नरेंद्र मोदी पीएम मजबूत हो रहे हैं, ताकतवर हो रहे हैं। मीमांसा जी, मैंने कांग्रेस के जो समर्थक हैं और टीएमसी के समर्थक दोनों की बातें बड़े गौर से सुनी और मैं सिर्फ इतना कहूंगी। पहली बात तो ये जल्दी बोलना चाहूंगी कि आप जो बार बार कहते हैं कि हमने ये बेच दिया, मोदी सरकार ने वो बेच दिया, रोजगारी को लेकर प्रॉब्लम है, तो टीएमसी के प्रवक्ता ध्यान से सुन ले कि हाल ही में 2 हफ्ते पहले नरेंद्र मोदी के ई श्रम पोर्टल में 5 करोड़ युवा लोगों को रोजगार देने का अभियान चालू हुआ है। 5 करोड़। और दूसरी बात, टीएमसी के समर्थक जो बार बार करप्शन की बात करते हैं, नारदा स्कैम हो, शारदा स्कैम हो, कोल फंड स्कैम हो, यहाँ तक कि साइक्लोन, आम्फन साइक्लोन के जो 5,000 करोड़ रुपए मोदी सरकार ने दिए थे, अरे आप तो वो भी जनता के पैसे खा गए। इसीलिए यहाँ पर आकर बैठकर भ्रष्टाचार पर टीएमसी को भाषण देने का कोई हक नहीं बनता। बात आती है अभी कांग्रेस की, तो मीमांसा जी याद दिला दो, मैं महाराष्ट्र से आती हूँ। महाराष्ट्र में भाई जगताप, नाना पटोले, अशोक चव्हाण, संजय निरुपम, मिलिंद देओरा, इनके कितने ही नेता हैं, सभी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में जो झगड़ा चल रहा है वो सारी दुनिया को मालूम है। छत्तीसगढ़ में टीएस सिंधिया और हाल ही में जो मुख्यमंत्री है जो कभी भी उसकी सीट जा सकती है। यहाँ बैठ के आप ज्ञान मत बांटिए, यहाँ बैठ के ज्ञान मत बांटिए अपनी पार्टी की कमजोरियां, अपनी पार्टी की तानाशाही। ठीक है अजय जी, मैंने आपको बहुत वक्त दे दिया, वो अपनी बात पूरी कर ले, उसके बाद अरविंद कुमार जी भी इंतजार कर रहे हैं। जल्दी से संजू अपनी बात रखिए। और एक बात, छत्तीसगढ़ में आपके भूपेश बघेल और टीएस सिंधिया एक दूसरे के बाल नोच रहे हैं। पंजाब में अमरिंदर सिंह जैसे देशभक्त को आपने किस तरह उनका तिरस्कार किया, नवजोत सिंह और अमरिंदर सिंह के बीच में क्या हुआ सबको मालूम है। इसलिए कांग्रेस के पास ना तो नेता है, ना नीति है, ना नियत है, ना कार्यक्रम है, ना कार्यकर्ता है, ना संगठन है। और भाजपा इसलिए एक के बाद एक चुनाव जीतती है क्योंकि हमारी विचारधारा स्पष्ट है, हमारी नीति स्पष्ट है, हमारी नियत स्पष्ट है। और जैसे प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं, जब नियत और नीति स्पष्ट हो तो जीत तो होगी ही। देखिए आप पर ये भी आरोप लग रहे हैं कि टीएमसी के साथ आपकी साठगांठ है, ये आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि आप टीएमसी को टारगेट नहीं करते हैं, आप सिर्फ कांग्रेस को ही निशाना बनाते हैं। मैं उसका जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले अरविंद कुमार गुप्ता, अरविंद कुमार जी, अखिलेश यादव भी कहते हैं कि बीजेपी कांग्रेस है, कांग्रेस बीजेपी है, यानी कि कांग्रेस की कहीं कोई गिनती नहीं है। एंटी बीजेपी अलायंस की बात हम जब भी करते हैं तो क्या कांग्रेस को गिना नहीं जा रहा है? मीमांसा जी, एक बात आपको बताऊं, अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल करके देश पे राज किया, कांग्रेस ने भी उसी परंपरा को आगे बढ़ाया और बीजेपी ने उस परंपरा को और बहुत मजबूती से आगे बढ़ाया। तो मैं आपको बताऊं, ये दोनों पार्टियां जो हैं, इन्होंने देश के लिए कभी कोई भला नहीं किया।
आप एक चीज देख लीजिए, समाज को आज बांटने का जो काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इसने पूरे समाज को छोटी छोटी जातियों में बांट दिया। पहले हमारा ये था कि भाई पार्टी भी डिफरेंस करके इसलिए आए थे कि हम देश को एक जुटता में जोड़ने का कार्य करेंगे। आप आज देख लीजिए पूरा समाज छोटी छोटी जातियों में बट के रह गया है। अब रही बात, अभी हमारी बीजेपी की प्रवक्ता कह रही थी, लेकिन कांग्रेस का ये गेम प्लान आपको पहले समझ में नहीं आया, आपने उनके साथ समझौता भी कर लिया था। एक बात बताइए, आप कौन सी पार्टी समझौता नहीं किया? क्या बीजेपी ने पीडीपी के साथ समझौता नहीं किया? क्या ये दोनों की विचारधारा एक थी? आज भारतीय जनता पार्टी के जो लोग कांग्रेस को पानी पी पी के कोसते थे, आज कांग्रेस के नेताओं को अपने अंदर शामिल कर रहे हैं, फटाफट उन्हें कैबिनेट मिनिस्टर बना दे रहे हैं। अब आप बताइए बीजेपी की कौन सी विचारधारा रह गई? कि क्या ये कांग्रेस की विचारधारा है या बीजेपी में कांग्रेस, या कांग्रेस में बीजेपी की विचारधारा जा रही है? आप देखिए बीजेपी आज एक तरीके से कोई एक विचारधारा नहीं रहेगी इसमें। जैसे भानुमति कुनवा जोड़ा वाली स्थिति इनकी आ गई, इनके अंदर सब विचारधाराएं आ गई हैं, अपनी विचारधारा इनका कोई पता ही नहीं क्या है। अच्छा, मेरा आपसे सवाल ये है कि जो कांग्रेस की नाकामी है, क्या वो विपक्ष पर भारी पड़ रही है? क्योंकि मैं नेशनल पॉलिटिक्स की बात इस वक्त कर रही हूं, क्योंकि आप सिर्फ एक उत्तर प्रदेश को ध्यान में रखकर अपनी राजनीति करते हैं, लेकिन मैं इस वक्त बात कर रही हूं 2024 के लिए। अब कौन चुनौती देगा बीजेपी पार्टी को? देखिए, मैं एक बात बताऊं, अभिमान तो रावण का भी नहीं रहा था। किसी की भी सत्ता देके समय का पहिया जो है अभी आज ऊपर है, थोड़े दिन बाद नीचे होगा। और मैं एक चीज और आपको बता दूं, इनकी जो नीतियां चल रही हैं, आप जमीनी स्तर पे देखिए। आज हम नहीं अरविंद कुमार जी, मेरा आपसे सवाल यह है ना कि विपक्ष भी तो बटा हुआ नजर आ रहा है। अगर बीजेपी अपने बलबूते 300 से ज्यादा टिकट जो सीट है, माफ कीजिए, ले लेती है, तो उसको टक्कर देने के लिए विपक्ष को तो एकजुट होना होगा, जो इस वक्त दिखाई नहीं दे रहा। आप तो एक दूसरे के खिलाफ ही बयानबाजी कर रहे हैं। देखिए, मैं किसी के खिलाफ बयानबाजी नहीं कर रहा। मेरा अपना मुख्य मकसद ये है कि हम देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट का रास्ता उत्तर प्रदेश से होके जाता है, और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी एक बहुत ही मजबूत स्तंभ की तरह खड़ी हो गई है भाजपा के सामने। और ये बताइए कि प्रधानमंत्री पद के दावेदार के तौर पर आप मानते हैं कि ममता बनर्जी वो दमखम रखती हैं? पार्टी का क्या पक्ष है? आपको बताऊं, 24 का अभी मैं नहीं आपसे कह सकता हूं, लेकिन इतना मैं जानता हूं, एक ही व्यक्ति ऐसा है पूरे पॉलिटिक्स लीडर में सिर्फ में माननीय अखिलेश जी, जिनके पास एक ऐसा विजन है। इज हाईली क्वालिफाइड पर्सन, और उस बंदे ने वो मेरे पास वक्त नहीं है। ठीक है संजू, आप अब क्लोजिंग कमेंट ले लीजिए, बहुत ही संक्षेप में। 20 सेकंड में अपनी बात रखनी होगी आपको, मुझे वाइंड अप करना। नहीं, मुझे अभी बोलने दीजिए प्लीज। ये क्या तरीका है? ये बीच में टोकते हैं। हम जो मीमांसा जी, ये गलत है। ठीक है अरविंद कुमार जी जवाब देना चाह रही हैं। संजू वर्मा, जल्दी से संजू। 22 की बात कीजिए, 22 की। ये क्या तरीका है डिबेट का? संजू आप अपनी बात रखिए ना, आप अपनी बात रखिए, मेरे पास वक्त कम है। मुझे क्लोजिंग कमेंट जी। ये जो यहाँ पर बोल रहे थे कि अखिलेश यादव बहुत बड़े नेता हैं, तो अखिलेश यादव वही नेता है जब उत्तर प्रदेश के गेस्ट हाउस से निकले तो सरकारी नलके, इलेक्ट्रिकल फिटिंग और मार्बल टाइल तक अपने साथ उठाकर ले गए। इसलिए अखिलेश यादव ने आजमगढ़ आजमगढ़ के लिए क्या किया? अखिलेश यादव ने आज तक, जब कोरोना महामारी चली, गोल टोपी पहनकर घर में छिपकर बैठ गए आपके अखिलेश यादव। जमीन पर सिर्फ योगी आदित्यनाथ काम कर रहे थे और नरेंद्र मोदी काम कर रहे थे। राहुल गांधी का क्या काम था? सुबह उठना, ट्विटर पर 2-3 शब्द लिखना, सिर्फ एक ट्विटर शेयर है राहुल गांधी। और अखिलेश यादव ने तो लखनऊ आगरा हाईवे भी, एक्सप्रेसवे भी खत्म नहीं किया। उसका काम भी पूरी तरह से योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया। चलिए ठीक है संजू, आपने अपनी बात रख दी, लेकिन यहाँ ये तो नजर आ ही रहा है 2024 से पहले जो विपक्ष है वो पूरी तरह बटा हुआ नजर आ रहा है। यूनाइटेड ऑपोजिशन की बात हर चुनाव से पहले की जाती है, लेकिन विपक्ष में यहाँ कितने विपक्ष हैं और विपक्षी दलों को क्या राहुल गांधी के नेतृत्व में विश्वास नहीं है? ये ममता बनर्जी के इस बयान के बाद जरूर एक बार फिर से सवाल खड़ा हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का आज की चर्चा में शामिल होने के लिए। आप देख रहे थे ताल ठोके का स्पेशल एडिशन। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.